and then you were dropped. Yeah. Heartbreak? Well, I think somewhere I was expecting जिस तरीके से चीज़ें हो रही थी ऑफ फील्ड, तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है इट इज़ गोइंग you know in that side that part of the thing where I might not get to play the semi-finals. क्या हो रहा था ऐसा? बहुत चीज़ें हो रही थी ऑफ फील्ड. मुझे ऐसा लगता है कि ये इस पे बहुत ऑफ कोर्स ये होके भी काफ़ी टाइम हो गया एंड लॉट ऑफ स्पेक्यूलेशंस ऑन डिफरेंट नैरेटिव्स एंड चीज़ें, बट आई थिंक कि एज अ कैप्टन जब आप खुद भी लीड कर रहे हो, क्योंकि आई वाज स्टिल लीडिंग 2 फॉर्मेट्स, टेस्ट एंड वनडे, एंड आई वाज प्लेइंग अंडर अनदर कैप्टन इन T20 हरमनप्रीत कौर फ्रॉम 2016. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई कैप्टन और कोच कॉल लेते हैं एक प्लेयर को खिलाना ना खिलाना, उनके अपने रीजंस होते हैं. बिकॉज आई वाज स्टिल इन दैट रोल, सो आई अंडरस्टैंड इफ यू आर थिंकिंग फ्रॉम द गेम पर्सपेक्टिव, यू आर प्लानिंग, आई माइट नॉट फिगर इन इट, फेयर इनफ. लेकिन इफ यू आर गोइंग टू disrespect someone and show your biases and not allow me to train, then that is something was quite worrisome. भारत की वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन मिथाली राज, उनका डिसरिस्पेक्ट कौन कर रहा था, कौन उनका अपमान कर रहा था? उस समय की T20 की कैप्टन हरमनप्रीत कौर या उस समय के कोच रमेश पवार? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग जो चीज़ें टीम में होती हैं, जब आप टीम में जब 15 मेंबर्स स्क्वाड होती हैं अलॉन्ग विद द सपोर्ट स्टाफ, देखिए व्हेन इट इज़ अ बिग यूनिट डिसएग्रीमेंट्स होती हैं. एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दैट बिकॉज देयर सो मेनी हेड्स. इफ देयर इज़ नो डिसएग्रीमेंट्स, आई डोंट थिंक द टीम इज़ एवर गोइंग टू प्रोग्रेस. लेकिन ये है कि एक चीज़ होनी है कि वेदर यूर अ सीनियर, यूर अ जूनियर, you're a support staff or you're a player, everybody deserves basic respect. I don't know you also, you might not know me. As strangers we still have to respect each other. That's a thumb rule. वो चीज़ होनी चाहिए जो चीज़ मिसिंग थी. एंड जब आप एक टूर्नामेंट के लिए जा रहे हो, आई थिंक खिलाना नहीं खिलाना अलग बात है. जब एक प्लेयर को ट्रेनिंग करना हो तो आप उसको मना नहीं कर सकते. फिर मैं टूर पे किस लिए हूँ? इफ़ आई एम नॉट कम देयर टू प्ले, टू ट्रेन, टू प्रिपेयर माई सेल्फ, टू वर्क ऑन माई स्किल. आपने एक चिट्ठी लिखी थी BCCI को? When I had to write to, when it came to something like that, I had to write because maybe जो सिचुएशन उस वक्त था, शायद लोग नहीं समझ पाए कि सेम सपोर्ट स्टाफ, सेम प्लेयर्स हैव टू प्ले अंडर मी फॉर वन डे एंड टेस्ट मैच. तो आप माहौल कैसे बना रहे हो? इट वॉज देयर वर 2 कैप्टन्स फॉर डिफरेंट फॉर्मेट्स. प्लेयर्स तो वही हैं, स्टाफ तो वही है. तो अगर आप क्या सेट करना चाहते हो, यू नो प्लेयर्स भी देख रहे हैं ना. उस वक्त मुझे बेसिकली आई फेल्ट वेरी, एट सम पॉइंट आई फेल्ट वेरी बैड फॉर द प्लेयर्स. मेरी तो इक्वेशन उनके साथ जो भी है, बट प्लेयर्स हैं वहाँ पे. इट इज़ नॉट एन इंडिविजुअल स्पोर्ट, इट्स अ टीम स्पोर्ट. वहाँ पे दूसरे भी हैं प्लेयर्स. अगर प्लेयर्स के सामने इफ़ थिंग्स आर सो ओपन, प्लेयर्स विल फील वेरी इनसिक्योर्ड एंड यू डोंट वांट टू हैव अ टीम विच इज़ इनसिक्योर्ड. कौन था इसके लिए जिम्मेदार? कोच रमेश पवार? वेल, मैं ये कहूँगी कि देयर आर अदर पीपल ऑल्सो इन्वॉल्व इन इट. एक इंसान हमेशा इतना बड़ा चीज़ें नहीं कर सकता अनलेस देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ सपोर्ट फॉर समबडी ऑन द स्टेज. एंड आप ये बताइए कि अगर आप चलो टीम में मत खिलाइए. Selectors, people from BCCI और कैप्टन हरमनप्रीत कौर? नहीं, आई डोंट सी माई इक्वेशन विथ हरमन इज गुड एनफ ऑन द फील्ड. आई कैन स्टिल से दैट. ओनली ऑन द फील्ड, क्योंकि लोगों ने ये कहा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के 2 बड़े मजबूत खेमे बन गए थे. एक को लीड कर रही थी मिथाली राज, एक को हरमनप्रीत कौर, और यंग टर्क वर्सेस ओल्ड गार्ड. दैट्स अ नैरेटिव. आप ये इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि बाहर सत्य से क्या हो है, सकता बता है. दीजिए. देखिए
जब आप इतना लंबे तक खेल रहे हो, आपके थोड़े प्लेयर्स होते हैं जिसके साथ आपका वाइब अच्छा चलता हो, आप फ्रेंडशिप्स बनाते हो थ्रू द कोर्स ऑफ योर करियर। थोड़े लोगों के साथ प्रोफेशनल सेटअप में आप बहुत अच्छे खेलते हो, थोड़े लोगों के साथ मेरी इनिंग्स आई हैड गुड पार्टनरशिप्स, बट ऑफ द फील्ड दे आर नॉट माई फ्रेंड्स, दे आर माई टीममेट्स। और थोड़े लोगों के साथ आपका शायद नहीं जमता, लेकिन ऑन द फील्ड यू प्ले एज अ यूनिट। तो हर किसी के साथ यू हैव टू बी बेस्ट फ्रेंड्स, इट्स नॉट नेसेसरी इन अ टीम स्पोर्ट। बट येस, एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड कि जब आप वो बाउंड्री क्रॉस करते हो, एज अ टीम आप खेलते हो, तो ये चीज़ें ज़्यादा आप ग्राउंड पे लेकर नहीं आते। और मैं ये भी कहूँगी कि हरमन इज़ नॉट समवन हु वुड कैरी ऑल दोज ऑन द फील्ड, एटलीस्ट विथ मी शी डिड नॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो आई वुड से दैट कि उस वक्त इट वॉज नॉट अबाउट हर, लोग ने वो लेकर आए क्योंकि काफ़ी लोगों को क्या होता है जब ऐसी इश्यूज आती हैं, देयर इज थर्ड पर्सन और फोर्थ पर्सन हु फील लाइक चलो यार मज़े लेते हैं, चलो और डिवाइड करते हैं, क्रिएट कर हाँ, देते हैं। उनके लिए बेनिफिट हो जाता है। तो वो चीज़ें उस वक्त बहुत ज़्यादा थी, आई वुड से दैट।